गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर हम बात करें तो इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला तो जो हमारी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और जो दूसरी हमारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर मैप में आप देखेंगे तो ये आपको इधर समुंदर एक दिख रहा होगा और इस साइड जो है एक समुंदर दिखता है। ये वाला जो हमारा है ये हमारा अरेबियन सी है और ये हमारा जो है बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो हमारी नदियाँ आकर अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, इनके बारे में। तो अगर आप देखेंगे गुजरात में आपको यहाँ पर छोटी छोटी कुछ नदियाँ दिख रही होंगी। एक तो भादर दिख रही है, एक सतरंजी दिख रही है, एक साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये नदियाँ दिख रही हैं। इसके बाद अगर आप नीचे बढ़ेंगे तो मांडवी और जवारी नदियाँ आपको दिख रही होंगी, ये गोवा में है। इसके अलावा अगर आप नीचे बढ़ेंगे और थोड़ा सा तो कर्नाटक में दो नदियाँ दिख रही हैं, शरावती और गंगावेली। ठीक है, इसके अलावा केरल में आपको पेरियार और भारतपुजा नदियाँ दिख रही हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आप विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी नदियाँ हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है अरब सागर में गिरने वाली जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनके बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे जैसा कि हमने आपको बताया है। एक तो अरब सागर में, दूसरा बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में अगर आप देखेंगे सबसे जो नदी सबसे पहले गिरती है वो लूनी है, उसके बाद सरस्वती, रूपेन, बनास और मच्छू नदियाँ मिलेंगी आप। अगर राज्य वाइज बात करें तो गुजरात सबसे पहला राज्य आपको दिखता है। गुजरात में अगर आप देखेंगे काठियावाड़ के तट से कुछ नदियाँ निकली हैं जिनका नाम है भादर और सतरंजी, आपने खुद ही देख लिया था। इसके अलावा खंभात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये कहाँ गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, माही की अगर बात करें तो माही नदी हमारी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है माही कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही नदी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी ऐसे ऐसे कर्क रेखा बनी होती है 22.5 डिग्री पर। तो यहाँ पर जो है जो यहाँ इसको बीच से काटती है कौन सी? माही नदी। माही नदी जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है इसको दो भागों में दो बार जो है कर्क रेखा को पार करती है। ठीक है, अगर आगे बात करेंगे तो इसके अलावा नर्मदा और तापी नदियाँ हैं। तापी जो हमारी एक नदी है, तापी नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पूर्णा जो है इसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, तापी और पूर्णा इसकी सहायक नदी। आप परेशान ना हो, आपको एकदम मैपिंग से पढ़ाया जाएगा, अभी आप सबकी आउटर जान लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे गोवा की तो गोवा में आपको तवेतला जो है एक नदी देखने को मिलेगी जो महाराष्ट्र और गोवा सीमा पर स्थित है। इसके अलावा मांडवी नदी जिस पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। ठीक है, गोवा में मांडवी नदी बहुत फेमस है, आपको बहुत ध्यान रखना है मांडवी नदी को। ठीक है, तवेतला, तवेतला के बाद मांडवी, जुआरी, राचोल। ठीक है, तवेतला, मांडवी, जुआरी, राचोल कहाँ की हैं? ये सारी गोवा की नदियाँ हैं। ठीक है, तवेतला हमारी महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पर है। इसके अलावा मांडवी नदी हमारी सबसे फेमस नदी है क्योंकि इस पर दूध सागर जलप्रपात पाया जाता है। ठीक है, गोवा का बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है दूध सागर जलप्रपात। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि गोवा किस नदी के किनारे बसा है, तब भी आपको यही लगाना है मांडवी नदी, क्योंकि ये बहुत फेमस नदी है, बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, गोवा के। इसके अलावा अगर बात करेंगे कर्नाटक की तो कर्नाटक में जो है आपको कुछ नदियां देखने को मिलेंगी जिसमें काली नदी, गंगावेली नदी, शरावती, त्रादरी और नेत्रवती। इसमें आपकी शरावती नदी जो है बहुत फेमस है। ठीक है, काली, गंगावेली, शरावती, त्रादरी और नेत्रवती। लेकिन इसमें शरावती क्यों फेमस है? क्योंकि जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसे हम लोग बोलते हैं जोग, जिसे हम लोग बोलते हैं गरसोपा, जिसे हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है, वो भी कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 253 मीटर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा नहीं है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा है हमारा गरसोपा या महात्मा गांधी या जोग। ठीक है, महात्मा गांधी बहुत बड़े थे, ऊंचे नहीं थे। ठीक है, जो ऊंचा हमारा है वो क्या है? हमारा कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में ही ये भी स्थित है। ठीक है, तो एक कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 455 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। और भारत का सबसे बड़ा जोग। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें केरल की तो केरल में आपको दिखेंगी पेन्नारी, पेरियार और पंबा नदियाँ जो फेमस हैं। पेन्नारी नदी जो है वो केरल की सबसे लंबी नदी है। पेन्नारी नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी को केरल की गंगा बोला जाता है, केरल की सबसे पवित्र नदी, इसलिए इसको केरल की गंगा बोला जाता है। ठीक है,
पंबा एक नदी है जो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ नाव की जो है रेस होती है, बोट्स की रेस करवाई जाती है। ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इस पर भाग लेते हैं, इसलिए ये बहुत फेमस है। ठीक है, पंबा नदी। इसके आगे अगर बात करें मैपिंग की, तो आप मैपिंग आप ध्यान से देखिए, ये आपको गुजरात दिख रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर गुजरात दिख रहा है। ठीक, तो गुजरात में अगर आप बात करेंगे तो ये आपको कच्छ का रण दिख रहा है, ये काठियावाड़ दिख रहा है। ठीक है, ऐसे अगर आप बात करेंगे तो नदियों की बात हमने आपको जब पढ़ाया था तो आपको क्या पढ़ाया था, खंबात की खाड़ी में साबरमती माही, ठीक है, और काठियावाड़ के तट पर भादर और सतरंजी। ठीक, ये आपको खंबात की खाड़ी यहाँ पर दिखेगी, ये हमारी जो ये यहाँ का पानी होता है इसे हम लोग बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये हमारा काठियावाड़ का तट। ठीक है, ये हमारा पूरा काठियावाड़ का तट दिखेगा। इसके अलावा ये हमारा जो है कच्छ का रण दिखेगा। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है ये लूनी नदी, ये हमारा पर्वत एक दिख रहा है, ये पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है। ठीक है, आप लोग को जब पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ाए थे तो अरावली पर्वत आप लोग ध्यान से देखे होंगे, तो ये हमारा कौन सा है, अरावली पर्वत। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लूनी नदी का उद्गम हो रहा है, और लूनी नदी कहाँ, कच्छ के रण में विलुप्त हो जा रही है। ठीक है, ये अरब सागर तक नहीं पहुँच रही, कहाँ गायब हो जा रही है, कच्छ के रण में गायब हो जा रही है। ठीक है, और लूनी नदी से ही हमारी दो छोटी छोटी नदियाँ निकली हुई हैं, एक का नाम है सुरसती, दूसरी का नाम है जवाई। ठीक, लूनी की दो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सुरसती और जवाई। ये जो है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये जो हमारी एक अरावली पहाड़ी की एक पर्वत छोटा सा है, नागा पर्वत। ठीक है, तो नागा पर्वत से लूनी नदी का उद्गम होता है, अरावली पर्वत श्रृंखला के नागा पर्वत से लूनी नदी का उद्गम होता है, जो कच्छ के रण मर जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, सुरसती और जवाई। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे आप बढ़ेंगे तो सीक्वेंस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बनास, सरस्वती, रूपेन और मक्षू का। ठीक है, तो आप याद रखिएगा क्या, बेसरम, BSRM, बनास, सरस्वती, रूपेश और मक्षू। एकदम ध्यान रखिएगा क्या फार्मूला याद रखना है, बेसरम, BSRM, बनास, सरस्वती, रूपेन, मच्छू, क्योंकि उसका उत्तर से दक्षिण क्रम पहुंचता है, तो सबसे उत्तरी बनास, उसके बाद सरस्वती, उसके बाद रूपेश, उसके बाद मक्षू। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाली चार नदियाँ आपको दिख रही हैं, एक बनास, एक रूपेन, एक सरस्वती, एक रूपेन, एक मक्षू। ठीक है, चार नदियाँ दिख रही हैं। बनास जो है हमारी, ये हमारी कहाँ से निकल रही है, इधर आपकी ये मध्य प्रदेश वाले पोर्शन से निकल रही है, अरावली पर्वत को पार करके आगे से जो है आ रही है, उसके बाद ये कहाँ गिर रही है, यहाँ पे एकदम सेंट्रल पे। उसके बाद यहीं पे सरस्वती जो है बनास में ही मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद रूपेन और मक्षू जो है ये भी इसी पोर्शन में गुजरात के मिल जाती है, कहाँ, अरब सागर में। उसके बाद अगर बात करो काठियावाड़ की, तो काठियावाड़ में आपको भादर और सतरंजी दो नदियाँ मिलेंगी देखने को, छोटी छोटी। ठीक है, आपको दिख रही होंगी, भादर और सतरंजी दो नदियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, कहाँ, काठियावाड़ के तट में जो है मिल जाती हैं। ठीक, इसके अगर अलावा अगर बात करेंगे, जो हमारा आपको दिख रहा है ये वाला पोर्सन, ठीक है, यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर काठियावाड़ का तट है, ये आपका यहाँ पर जो है काठियावाड़ का तट है पूरा ये। तो काठियावाड़ के तट पे जो है कौन कौन सी नदियाँ मिल रही, तो एक आपको दिख रही होगी साबरमती, जो अरावली का एकदम लास्ट वाला पोर्शन पार करके आ रही है, कौन सी नदी है, साबरमती। ठीक है, अब साबरमती नदी होगी। उसके बाद अगर दूसरी नदी की बात करेंगे तो माही नदी। ठीक है, अगर मान लिया कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही तो कर्क रेखा को कहाँ, दो बार काटती है। ठीक है, माही नदी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, मेहर झील से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, माही नदी मेहर झील से निकलती है, मध्य प्रदेश से। इसके अलावा अगर बात करेंगे नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मैकाल जो हमारा हमने पढ़ा था, मैकाल पठार, मैकाल का पठार, वहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक जो हमारी चोटी है वो सबसे ऊंची है। ठीक है, उसके अलावा मैकाल की, तो इसके अलावा ये नर्मदा जो है हमारी, ये इधर आती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी है, हमारी तापी नदी है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करेंगे बैतूल जिला जो हमारा मध्य प्रदेश में है, वहाँ के मुल्ताई तालाब से निकलती है हमारी कौन सी नदी, तापी नदी। ओके, क्लियर। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो है गुजरात में पाई जाने वाली नदियाँ इतनी सारी हैं। अगर आप लोग मैप एक बार फिर देखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, तो आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले लूनी आपने देखा है। ठीक, लूनी की दो सहायक नदियाँ सरस्वती जवाई देखी है, बनास, सरस्वती, रूपेश, मच्छू देखा है, क्या बेसरम देखा है। उसके बाद साबरमती, माही, नर्मदा और तापी देखा है। ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ठीक, आपको सीक्वेंस याद रखना है, बेसरम, SMN,
टी। ठीक, ओके, क्रम यही आपका रहेगा। इसके आगे अगर बात करेंगे गोवा में, आपको एक बार आउटलाइन मैप दिखा दे गोवा में। तो गोवा में अगर आप नदियाँ देखेंगे तो एक नदी आपको ये दिख रही है, तवेतला नदी है ये। ठीक है, ये गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। अगर महाराष्ट्र को आप देखेंगे तो ये यहाँ तक ये पोर्शन जो है महाराष्ट्र का है। ठीक है, और इसके नीचे का हमारा ये जो पोर्शन है हमारा क्या है, ये हमारा कर्नाटक का है। ठीक है, गोवा हमारा इसके बीच में छोटा सा बस ऐसे बना हुआ है। ठीक, तो हमारा जो ये हमारी नदी है तवेतला नदी, गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी नदी आपको दिखेगी यहाँ पर मांडवी नदी। मांडवी नदी पर जो है पाया जाता है दूध सागर जलप्रपात, आपको बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्यटन स्थल बहुत अच्छा है, इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूध सागर जलप्रपात है वो कहाँ पाया जाता है, हमारा कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पाया जाता है। कहाँ, कर्नाटक प्लस गोवा के बॉर्डर पर पाया जाता है। मेनली ये कहाँ है, गोवा में है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, गोवा में है, जो कि मांडवी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, जुआरी एक नदी पाई जाती है, उसके बाद राचोल। गोवा में 4 नदियाँ कौन कौन सी, तवेतला, मांडवी, जुआरी और राचोल। ओके, तवेतला, मांडवी, जुआरी और राचोल। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो आगे अगर आप बढ़ेंगे गोवा के बाद आपको दिखेगा क्या, गोवा ये आपको दिखा था, उसके बाद जस्ट नीचे आपको दिखेगा, दक्षिण में दिखेगा कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात करेंगे, कर्नाटक में आपको छोटी छोटी नदियाँ दिखेंगी। एक तो दिखेगी काली, उसके बाद दिखेगी शरावती, शरावती के बाद दिखेगी गंगावेली। ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। ठीक है, काली, शरावती और गंगावेली। काली छोटी सी नदी है, इस पर एक काली परियोजना पाई जाती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। इसके अलावा शरावती नदी हमारी बहुत फेमस है, क्योंकि शरावती नदी पर आपको बता चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पाया जाता है गरसोप्पा या महात्मा गांधी या जोग उसे बोलते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे ऊंचा कुंचिकल है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे केरल की, तो केरल में आपको नदियाँ देखने को मिलेंगी पेरियार, पंबा और भरतपुजा। ठीक है, तो पेरियार, पंबा और भरतपुजा। पेरियार जो है ये आपकी बहुत फेमस नदी है, इसको बोला, ये सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है केरल की, इसको केरल की गंगा बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो जो इसमें जानकारियाँ होंगी अभी आपको जब डिटेल्स पढ़ाई जाएंगी तो आप जान जाएंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एस्चुरी किसे कहते हैं। जैसे आपने एक पढ़ा था, हमने आपको बताया था डेल्टा किसे कहते हैं। ठीक है, जब नदी जाती है, मुहाने पर गिरती है, उसकी धार कम होती है। ठीक है, जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है, उसकी धार अगर कम होती है तो क्या करती है, अपने द्वारा जो बहा बहा कर वो लाती है मिट्टी के कण, वो समुद्र में गिरने से पहले एक जगह इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे मान लो ये समुद्र में गिरने जा रही है, इधर हमारा ये पूरा समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ गिरने से पहले क्या करती है, यहाँ पर जो है ये इसे इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ये हमारे बन जाते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा वाली भूमि बहुत उपजाऊ होती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगर वहीं मान लीजिए ढाल जो है, मतलब जो हमारी नदी है उसकी गति तेज़ है, ढाल से आ रही है। ठीक है, तो ये जब ढाल से आएगी तो यहाँ पर जो अपने निक्षेप ला रही है बहाकर, वो क्या करेगी, समुंदर में ही, ये हमारा समुंदर है, समुंदर में ही गिरा देगी पूरे। ठीक है, तो समुंदर में जब गिरा देगी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगा ऐसा डेल्टा जैसा। क्या होगा, जहाँ पर नदी गिरती है यहाँ पर गहराई क्या होगी, हमारी नदी की बढ़ जाएगी। ठीक है, जहाँ पर नदी गिरती थी वहाँ पर गहराई बढ़ जाएगी। ठीक है, गहराई जब बढ़ जाएगी तो इसे ये बोला जाता है एस्चुरी या ज्वारनद मुख। ठीक है, लिखा है नदी का जलमग्न मुहाना, एक बार पढ़ लीजिए आप, नदी का जलमग्न मुहाना, जहाँ स्थल आने वाला जल और सागरी खारे पानी का जल मिलता है, वहाँ नदी जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मलबों को निक्षेप मुहाने पर नहीं होता, नदी जल के साथ मलबा भी समुंदर में गिर जाता है, तो नदी का मुहाना गहरा हो जाता है, जिसे एस्चुरी या ज्वारनद मुख कहा जाता है। ठीक है, तो एस्चुरीज कैसे बनती हैं आपको पता है। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में आपने देख लिया, क्या क्या नर्मदा नदी को आपने देखा ध्यान से था। ठीक है, ये हमारी जो है ये नर्मदा नदी थी। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी थी। ठीक है, आपकी डिटेल्स थोड़ा सा दे दें इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट नदियाँ सबको नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट नदियाँ उनके बारे में डिटेल्स दे देते हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी की अगर बात कर रहे हो तो यह नदी भ्रंश घाटी बनाती है। ठीक है, भ्रंश घाटी जैसे दो पर्वतों के बीच से होकर बह रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है भ्रंश घाटी बना रही है। ठीक है, पर्वतों के बीच से होकर बह रही है, काट काट कर उसको भ्रंश घाटी बनाते हुए। ठीक है, तो भ्रंश घाटी बनाती है। इसके अलावा अगर बात करोगे तो विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से जो है प्रवाहित होती है। आपको जब पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ाए थे तो आपको बताए थे विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बह रही है। ठीक है, नर्मदा नदी।
इसके अलावा अगर उद्गम स्थल की बात करें तो आपको बताया था, अभी बताएं कि महाकाल का पठार जो है छत्तीसगढ़ से जो है वहीं से जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, महाकाल के पठार जो कि छत्तीसगढ़ में है कि अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है। पश्चिम दिशा में बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है और तापी सेकंड सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1312 किलोमीटर है। ठीक है, 13-12 किलोमीटर है। ठीक, 12-13 ना कहीं ना, 13-12 कहीं ना, उल्टा बोलना है यहाँ पर। इससे उत्तर दिशा में जो है अगर कुछ देखें, छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे हिमालय बह रही है उत्तर दिशा से आकर सेवनाथ, मांड, डूब, हंसदो, ऐसी नदियाँ जो है आकर इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो आकर मिल जाती हैं, इतना याद रखना जरूरी नहीं है। और यह जो है ज्वार नदबुक यानी एस्चुरीज का निर्माण करती है। ठीक है, जितनी भी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ होती हैं वो एस्चुरीज का निर्माण ही करती हैं, क्योंकि भ्रंश घाटी में जब वो बहेंगी तो उनकी स्पीड हो जाती है तेज़। जब स्पीड हो जाएगी तेज़ तो वो डेल्टा तो नहीं ही बनाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या बनाएंगी, ज्वार नद मुख बनाएंगे, नहीं एस्चुरी बनाएंगी। ओके, तो नर्मदा आप जान गए एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी आपको पता है क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नर्मदा की बात करोगे तो इस पर जो है कुछ ऐसे आपको ये नदी बहती हुई दिखेगी। ठीक है, ये कुछ ऊंचाइयाँ लेती हुई चलती है। तो यहाँ पर जो है आपको दिखते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर नर्मदा नदी पर चलना शुरू करेंगे, यहाँ से जैसे मान लीजिए महाकाल के पठार से निकल रही है। ठीक है, यहाँ से अगर निकलेगी उसके बाद में नर्मदा नदी पर चलना शुरू करेंगे, थोड़ी दूर पर आपको मिलेगा एक बांध, इसका नाम है इंदिरा गांधी बांध। ठीक, सबसे पहले मिलेगा इंदिरा गांधी बांध, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ से ये चलना शुरू करी। ठीक, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में बस जरा सा है ये, उसका उद्गम होता है, उसके बाद मेनली चलती कहाँ है, मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में जाकर समुद्र में गिरती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में चलना शुरू की, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी, और उसके बाद जो है ये ऐसे ढाल लेगी। ठीक, तो जब सबसे पहले यहाँ चलना शुरू की, ढाल लेने से पहले ही यहाँ पर एक पड़ जाएगा बांध हमने बना दिया है, जिसका नाम रखा हमने इंदिरा गांधी बांध। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये जबलपुर में जाके जो है एक वाटरफॉल बनाएगी। ठीक है, वाटरफॉल बनाएगी। उस वाटरफॉल का नाम हमने क्या दिया है, उस वाटरफॉल का नाम है धुआंधार। समझे, धुआंधार जलप्रपात, या इसी को नाम दिया हमने कपिल धारा। ठीक है, कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, जबलपुर के निकट भेड़ा घाट के समीप जो है नर्मदा नदी पर स्थित जो है हमारा कपिल धारा या धुआंधार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस से जलप्रपात कौन कौन से पढ़ रहे हैं, धुआंधार, मंदार और पुनासा, है 3 जलप्रपात पढ़ेंगे। ठीक है, सब पर जो है एक एक परियोजना सबके बाद है। ठीक, सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको दिखेगी इंदिरा गांधी परियोजना, उसके बाद ओमकारेश्वर परियोजना, उसके बाद महेश्वर परियोजना, उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, अगर ध्यान रखना है तो कहानी आपको एक बता दी जरा सा। इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जो है बहुत ओम का जाप करी। ठीक है, बहुत ओम का जाप करी, महेश्वर को मनाने की बहुत जो है वो कोशिश करी, लेकिन लास्ट में भी उनको एक सरदार ने गोली मार दी। ठीक, ओरिजिनल कहानी है, याद रख लीजिए एकदम, इंदिरा गांधी बांध परियोजना, इससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ओम का जाप करती थी, ओमकारेश्वर बांध परियोजना, महेश्वर की प्रार्थना की, महेश्वर बांध परियोजना, उसके बाद सरदार सरोवर बांध, यानी सरदार ने उनको तब भी गोली मार दी। ठीक, तो आप सीक्वेंस से आपको याद हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला याद रखेंगे आपका याद रहेगा। ठीक है, इंदिरा गांधी, ओमकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर। ठीक है, इसमें जो 3 आपके ये दिख रहे हैं पहले वाले, महेश्वर, ओमकारेश्वर और इंदिरा गांधी, ये हमारे कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाकी जो सरदार सरोवर बांध हमारा है कहाँ है, वो गुजरात में है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। सरदार सरोवर किस नदी पर है, ये सारे किस नदी पर हैं, सब नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाकाल पर पठार से होता है। महाकाल पठार पे कहाँ, अमरकंटक पहाड़ी पर। ठीक है, इस पर जो हमारे 3 जलप्रपात पाए जाते हैं, वाटरफॉल पाए जाते हैं, तो पहला आपको दिखेगा कौन सा, आपको दिखेगा कपिल धारा या धुआंधार, उसके बाद दूसरा दिखेगा मंदार, तीसरा दिखेगा पुनासा। ठीक है, धुआंधार, मंदार, पुनासा। ठीक, धुआंधार, मंदार, पुनासा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, धुआंधार, मंदार और पुनासा सीक्वेंस से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको नर्मदा नदी पूरी तैयार हो जाएगी। नर्मदा घाटी परियोजना की अगर बात करें, इसमें एक और परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में जो है ये हुई थी। ठीक है, इसके जो परियोजना बनाएगी, इसका लाभ 4 राज्यों को मिल रहा है, इसलिए 4 राज्यों ने मिलकर परियोजना तैयार की, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा एक तवा परियोजना जो मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा की सहायक नदी पर बनी हुई है। नर्मदा की एक सहायक नदी है तवा, और उसी पर जो एक परियोजना बनी है जिसका नाम है तवा परियोजना। ठीक है,
इसके अलावा आगे बात करें माही नदी की, ठीक है, तो माही नदी की अगर बात करोगे तो 583 किलोमीटर लंबी ये नदी है, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है, ओके। सुरसती, जावई और इसकी सहायक नदियां जो हैं, सुरसती और जावई आपको दिखाए थे, इसकी सहायक नदियां हैं माही नदी की, सब आपको मैपिंग में दिखा चुके हैं। कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, सब दिखा चुके हैं। इस पर एक परियोजना है माही बजाज परियोजना, तो माही नदी से आपको याद रहेगा माही बजाज परियोजना है। माही नदी का नाम है, बजाज एक कंपनी है प्राइवेट, ठीक है, जिसने जो है इसके साथ में इसको परियोजना बनाने में गवर्नमेंट के साथ में साझा किया था, ठीक है। ये भारत की पहली पीपीपी मॉडल पर बनी परियोजना है। पीपीपी मतलब क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है। यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनी है, और पार्टनरशिप पर ये जो है पहली बार बनाई गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहली जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर परियोजना बनी है वो कौन सी है, माही बजाज परियोजना, जो कि माही नदी पर है, गुजरात की, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। पीपीपी मॉडल पर बनी पहली परियोजना है, ठीक है। उसका नाम भी दे दिए कि बजाज जो है इसमें प्राइवेट कंपनी थी, उसने अपना नाम डलवा दिया, माही बजाज परियोजना होगी, तो बजाज ने जो है इसको बनाने में हेल्प की थी, ठीक है, पैसा दिया था। इसके अलावा तीसरी नदी की बात करेंगे, तापी नदी। तापी नदी की अगर बात करें तो एमपी के बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई तालाब से इसका उद्गम होता है, आपको मैपिंग में दिखा चुके हैं। यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। अगर ये भ्रंश घाटी से बह रही तो क्या बनाएगी, एस्चुरी लास्ट में बनाएगी जब गिरेगी समुद्र में। उसके बाद पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली नर्मदा थी, वो भी एस्चुरी बनाती थी, वो भी भ्रंश घाटी से बहती थी। 724 किलोमीटर जो है ये लंबी है, वो कितनी थी, 1312 किलोमीटर वो लंबी थी, और दूसरी है इसलिए ये 724 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम पूर्णा है। पूर्णा इसकी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है इनमें से, क्योंकि ये हर जगह जो है लिखी रहती है, आप ध्यान रखिएगा। पूर्णा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। पूर्णा आपकी सहायक नदी है किसकी, ताप्ती नदी की, ठीक है। इसके आगे अगर बात करेंगे, इस या भी एस्चुरीज बनाती है, आपको बता दिए थे पहले ही। इसके अलावा परियोजनाएं, इस पर 2 इंपॉर्टेंट परियोजना है। एक तो है काकरा पात परियोजना, दूसरी हमारी क्या है, उकई परियोजना, ठीक है। काकरा पात परियोजना और उकई परियोजना, अगर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा बता दें आपको, जब हम लोग दिवाली जाते हैं ना, दिवाली में आग जलाई जाती है, आग तापने जाते हैं हम लोग सुबह सुबह, तो क्या लेके जाते हैं, उकई लेके जाते हैं, ठीक ना। उसमें काकर पत्थर और भर लेते हैं, ठीक ना, उसको लेके चले जाते हैं और वहाँ जाके क्या करते हैं, दिवाली में आग तापते हैं। तो आपको याद हो जाएंगे दोनों परियोजनाएं, काकरपात और उकई परियोजना कहाँ है, गुजरात में स्थित है, ठीक। इसके अलावा अगर बात करेंगे मांडवी नदी को आप जानते हैं, मांडवी जो है गोवा की जो है, मांडवी नदी गोवा में स्थित है। या फिर पूछते हैं गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप भी बता देंगे मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके अलावा इस पर बहुत जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो हमारा है दूध सागर जलप्रपात जो है पाया जाता है, गोवा में स्थित है, जो कि कर्नाटक गोवा की सीमा पर स्थित है, दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर है। इसके अलावा अगर बात करेंगे काली नदी की, काली नदी पर एक काली नदी परियोजना है, कर्नाटक में काली नदी आपने देखा था मैप में, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे अगर शरावती नदी की, शरावती भी हमारी कर्नाटक में थी, ठीक है। पश्चिम घाट के अम्बू तीर्थ नामक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। जब आप पश्चिम घाट पूरा देखे थे तो कर्नाटक में जो है यहाँ पर एक अम्बू तीर्थ नामक पहाड़ी होगी, वहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ, शरावती नदी का, ठीक है, कर्नाटक में। सबसे बड़ा जलप्रपात जो है इस पर पाया जाता है, आपको बता चुके हैं, जोगर सोपा महात्मा गांधी, तीसरी बार ये हो गया। 253 मीटर जो है ये ऊंचा है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा नहीं है, ठीक है। सबसे ऊंचा हमारा जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो हमारा है वो कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है, जो 453 मीटर ऊंचा है, ठीक है। वो कितना ऊंचा था, 253 था, ये कितना है, 453 है, सीधे 200 मीटर का अंतर है, ठीक है। ये है कहाँ, ये भी है कर्नाटक में ही, ठीक है, वो भी कर्नाटक में था, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। किस नदी पर है, बराही नदी पर है, वो शरावती नदी पर था, ये कर्नाटक की बराही नदी पर है, छोटी सी एक नदी है बराही नदी, उस पर जो है ये हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया गया है। कौन सा जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि 453 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसके बाद केरल की नदियों की अगर बात करें, केरल में हमारी फेमस नदी कौन सी है, पेरियार नदी, यह नदी केरल में स्थित है, जिसे केरल की गंगा बोला जाता है, केरल की सबसे पवित्र नदी। सारी कहानी आपको बता चुके हैं। परियोजनाएं आपको याद रखनी है कौन कौन सी, इदुक्की परियोजना और मुल्ला पेरियार परियोजना, ठीक है। तो मुल्ला पेरियार तो आपको याद हो जाएगा, मुल्ला पेरियार पेरियार नदी पर है, ठीक है, पेरियार नदी केरल में है। इदुक्की परियोजना आपको याद रखना पड़ेगा, इदुक्की परियोजना कहाँ पाई जाती है, केरल में है, पेरियार नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ढंग से याद करना पड़ेगा। इदुक्की परियोजना कहाँ है, केरल में है, पेरियार नदी पर है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे पंबा नदी की, तो पंबा नदी जो है यह नदी बेम्बानाद झील में गिरती है, ठीक है। ये सीधे वहाँ नहीं गिरती जाके है,
सीधे जो है अरब सागर में नहीं गिरती, कहाँ गिर जाती है, बेम्बाना झील में गिर जाती है। ये भी केरल की ही है परियोजना। इस पर एक जो है सबरीगिरी परियोजना कहाँ है, पंबा नदी पर। ये परियोजनाएं आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबरीगिरी परियोजना कहाँ है, पंबा नदी पर स्थित है। ठीक है, गंगा नदी की जो परियोजना है, आपको जब गंगा नदी पढ़ाई थी तो उसकी परियोजनाएं आपको नहीं बताई थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए गंगा नदी की परियोजनाएं आपको अलग से पढ़ाएंगे हम। ठीक है, बाकी सारी नदियों की परियोजनाएं उसके साथ ही कवर करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये आपकी जो है अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां एक साथ समाप्त होंगे। आप मैप आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपका सारा मैपिंग से ही कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी लिखना रहेगा आप मैप से ही लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आज के लिए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मिलेंगे जो है जो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनका टॉपिक लेकर। ठीक है, धन्यवाद।